इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हो रहा था या इंडिया जीत गया तो अफगानिस्तान क्या कर रहा था भाई? तो अफगानिस्तान ऐसे नहीं बैठा था भाई, ऐसे मत समझना। सबसे पहले चलते हैं अफगानिस्तान के निंगरहार सिटी में, देखते हैं वीडियो। यार सोच भी नहीं सकते यार, तो पाकिस्तान की करेगा। पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का दोस्त रहा, अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा, और अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रहा है? नहीं, अफगानिस्तान टीम को क्या हो गया, किस चीज़ की उनमें अकड़ आ गई है ना, उनको मैं कहता हूँ बल्ला पकड़ना आता है, और उनको सिखाने वाले भी हम लोग ही हैं। इंजमामुल हक साहब जब से उनके कोच बने हैं तब से उनको बैटिंग का पता लगा कि बैटिंग कैसे की जाती है। उमर गुल उनके बॉलिंग कोच हैं। तो दोस्तों बात करूंगा इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच हुए थे अभी 23 तारीख को। तो भाई साहब मैच तो पाकिस्तान हार गया, और क्या रोमांचक मैच था यार, मतलब मैच ऐसे ही होना चाहिए। हारा हुआ मतलब जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया, और हारा हुआ मैच इंडिया जीत गई। मतलब किसी को उम्मीद नहीं रही कि इंडिया ये मैच जीतेगा, लेकिन भाई क्रीज पे था कोहली, और जब तक कोहली था सबको लगता था कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि कोहली जब तक है तब तक कुछ ना कुछ तो होने वाला था, और हुआ भी। मतलब उम्मीद तो एकदम नहीं थी कि मतलब इंडिया जीतने वाला है, लेकिन भाई साहब कोहली, और कोहली को देख के पाकिस्तानियों की जो हवा टाइट हुई और रो रहे हैं, मतलब कोहली के डर से। अब तो इनको कोहली सपने भी नजर आ रहा होगा। और जो पाकिस्तान के लिए भाई अब सेमीफाइनल में पहुंचना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि आगे के जो मैच है सभी इनको जीतने पड़ेंगे, और इतना आसान नहीं है। अब भाई साहब यहाँ पे इन लोगों ने हार तो गया, लेकिन अब हारने का जो बहाना आप कैसे बोले कि हम हार गए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं अभी जो है आईसीसी को ब्लेम कर रहे हैं कि आईसीसी जो है रूल से गलत बनाई है, इंडिया के फेवर में फैसले दे रही है, अंपायर को दोषी दे रहे हैं। अबे जब एग्जाम की तैयारी सही से नहीं होती है ना, पहले एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है? नहीं तो जाते एग्जाम देने तो जवाब आता नहीं है। जवाब आता नहीं है तो जो दोस्त है वो क्वेश्चन पेपर को देता है कि क्वेश्चन पेपर ही सही नहीं है। अबे तेरा जो लिपस्टिक मैन है ना, लिपस्टिक मैन तेरा रिजवान, उसको यही तक नहीं पता है कि आईसीसी का रूल्स क्या है। मतलब जब विकेट पे बॉल लगी थी तो कोहली 3 रन दौड़ा, वो जाके एम्पायर से बोला कि ये हो क्या रहा है, उसको मतलब पता ही नहीं, जबकि कोहली को पता है और उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। मतलब आईसीसी का रूल्स इनको तुम्हारे PCBL है बताते क्या है, जो वो जाहिल रखे हो अधिकारी जो है उनको पढ़ाते भी हो। आईसीसी का रूल्स मतलब तुमको भी ये पता नहीं है। मतलब कोहली को पता है, इनको नहीं पता है। 9 बॉल दे दिया तो अंपायर को दोषी दे रहे हैं। मतलब आईसीसी अंपायर सब बिके हुए हैं। जब खेलना नहीं आता है तो दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। अरे सीधा एक्सेप्ट करो कि तुम लोग हार गए हो। मतलब जहाँ पे तुमको सही करना चाहिए था वहाँ पे तुमने गलतियाँ की, तो गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। और तुम्हारी जो न्यूज एंकर है ना, वो क्या किरण नाज, वो बोली कि नहीं भारत हम अपने दम पे नहीं जीता, हमारी गलती थी। अबे गलतियों से ही आदमी जीतता हारता है। हमने भी गलतियाँ करी थी, जो तुम लोग जीत के उछल रहे थे, हमने भी गलतियाँ करी थी। गलतियाँ नहीं करती ना तो उसमें तुम्हारी जो मीडिया थी ना, तुम्हारे कपड़े फाड़ के ना विदेशों में भेज दी होती। ऊपर से अफगानिस्तानियों पे जो है तुम लोग वो कर रहे हो। भाई अफगानिस्तान की टीम वहाँ की जो पब्लिक हो तो जश्न मना रही है ये भारत जीत गया। तो इन लोगों ने जो उन लोगों के साथ किया है तो उन लोगों को याद है, लेकिन कुछ यहाँ पे जो जाहिल है ना, जो पाकिस्तान के, जिनको घंटा कुछ समझ में आता नहीं है, वो भी ज्ञान देने चले आते हैं। दोस्तों चलिए दिखाता हूँ मैं इस वीडियो में आपको जो पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ की जो जाहिल जनता है। सबको नहीं बोल सकता, लेकिन है कुछ जो ज्ञान देने के लिए पता कुछ नहीं है क्रिकेट के बारे में, लेकिन ज्ञान देना जरूरी समझते हैं वो लोग। तो इन्हीं लोगों का जो ज्ञान है और ज्ञान का जो नॉलेज इन लोगों को मदरसे छाप से मिला है, तो चलिए दिखाता हूँ मैं, और आप भी इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करता हूँ, फिर भी आपको रिएक्शन देता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो मैच के बाद जब एक बुलक्कड़, एक गुलाड़ी, एक हारे हुए सिपाही से पूछा गया कि भाई मैच कैसा गया, तो उसका रिएक्शन क्या था जरा आप लोग सुनिए। प्रेशर में नहीं आए, ये आईसीसी का जो है ना उनकी गुलाम है इंडिया की। अगर अंपायर उनके साथ ना मिले होते तो आप तो पाकिस्तान तो 1 साइडेड मैच जीत गया था। इसीलिए पाकिस्तान, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उनको मैच प्लेट में रख के दिया कि भाई इन्होंने हमारे साथ आगे से खेलना नहीं है। अच्छा, इसका और ये मतलब पाकिस्तान के बच्चे हैं, बी टीम है, इंडिया की टीम नहीं है ये पाकिस्तान की बी टीम है।
और आज पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ सारा कुछ मद्देनजर रखते हुए कि आज उनकी यार भाइयों की हिंदुओं की दिवाली है, अगर वो बेचारे अपनी दिवाली पे भी ना ये खुशी मनाएं तो फिर ये मैच का फायदा ही नहीं है। इंडिया वाले जीते हैं मैच पाकिस्तान से, तो अफगानी खुशी मना रहे हैं। इन्होंने जितना इनका नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने कितना साथ दिया, हमारे जो जनरल उन्होंने कितना किया, तो क्या कुछ किया, लेकिन इनको चाहिए था कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए था। फिर ये मुसलमान होके काफरों के साथ इस तरह करे, तो ये स्कोर जो किया उस वजह से हम हार गए। उसकी वजह से हार गए हैं। वो यार देखो उसको 19वें ओवर में हंस रहा है, वो उसका कॉन्फिडेंस देखो। वो शॉट भी मार रहा है, कोई उसमें प्रेशर नजर नहीं आ रहा कि हारिस रऊफ लगा हुआ है, नसीम, देखो फ्लिक कैसा शाहीन, उनको हंस मार पता नहीं यार, अच्छे लगे हुए चला। और कहते थे उसका कैरियर खत्म हो गया है, कोहली का दी एंड है, कोहली अब नहीं आएगा, वो तो दोबारा से आ गया। यार वो पता नहीं कैसा बंदा है, पाकिस्तान से ही उसकी परफॉर्म आती है। एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ है। अब मेरे ख्याल में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसने परफॉर्म कर लिया, आगे से इसने कुछ नहीं करना। फिर जब पाकिस्तान के साथ मैच होगा फिर कुट देगा, इसने फिर ऐसे ही करना है। विराट कोहली तुम पाकिस्तान के दिल तोड़ना, बल्कि पाकिस्तान के तुम दिल तोड़ रहे हो, पाकिस्तानी अवाम तुम्हें दिल में बिठा रही है। विराट कोहली की बैटिंग पे क्या कहेंगे यार? कोहली नो डाउट लेजेंड है। कहते थे इसका कैरियर एंड हो गया, ये फ्लॉप हो गया। कैरियर जब भी एंड होगा, जब पाकिस्तान के साथ मैच होगा, विराट कोहली आएगा, फिर कैरियर शुरू हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान है, ये शुरू करा देंगे कैरियर, शुरू करा देंगे। विराट कोहली नो डाउट एक अच्छा बैट्समैन है। विराट किंग कोहली है। आज की इनिंग ने इम्प्रेस किया पाकिस्तानियों को। मैं इतना नहीं था इम्प्रेस पहले विराट कोहली से, पर आज हो गया मैं। जो अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने हारा हुआ मैच इंडिया को जितवाया, क्या कहोगे इस पर? अप्रिशिएट यार, वन मैन आर्मी यार। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन पूरी दुनिया में मशहूर यार। आईसीसी खुद कहता था कि अगर पाकिस्तान की इस किस्म की बॉलिंग, अगर इंडिया की बैटिंग साथ हो तो किसी भी महाज में पाकिस्तान, क्या दोनों मुल्क अगर साथ होते तो जीत सकते थे। वो साबित कर दिया विराट कोहली ने भाई, चलता ही वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पिछले मुझे वो टाइम याद आ गया कि जब उसने सेंचुरी मारकर तब भी जिताया था इंडिया को, लेकिन अभी तो बिल्कुल यकीन नहीं था यार मुझे। मैं खुद एक एक बॉल देख रहा था, जब एंड पे आके उस बंदे ने मार दिया यार। अच्छा मुज़म्मिल, एक तरफ जहां इंडिया में विराट कोहली इतना परफेक्ट खेल रहा है, वहीं पे दूसरी जानिब हमारे प्लेयर्स, वो लोग जहां विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना चलता है, उसका सिक्का उछलता है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ही नहीं चलता, बाकी सारे मैच जीत जाता है, क्या वजह है? यार प्रेशर इतना ज्यादा होता, आपने देखा होगा कि हाउस फुल था। इंडिया का क्राउड इतना था कि एक बॉल के अंदर ही इतने क्राउड मचाते थे लोग कि बॉलर परेशान होता था, मैं किधर हूँ, मैं कहाँ हूँ। अमेरिका से जान पाकिस्तानियों ने छुड़ाई है उनकी, वरना अगर पाकिस्तान अपनी ही जान फिर क्यों नहीं छुड़वा रहा जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं? भाई ऐसे मत समझना। और जहाँ तक रही कोहली की बात, यार वो एक मास्टर क्लास प्लेयर है, और अब आपके सामने यार उसने कहाँ से गेम शुरू किया है। शाहीन अफरीदी को छक्का मारने के बाद उसने जिस तरह का रिएक्शन दिया ना, विराट कोहली को जो कहा जाता है कि वो किंग ऑफ क्रिकेट है, आपको क्या लगता है वाकई वो किंग ऑफ क्रिकेट है? हाँ बिल्कुल, जैसे उसने आज परफॉर्मेंस दी है तो हम भी मान रहे हैं, हालांकि हम उनका दुश्मन मुल्क है, पर हम ऐसे खिलाड़ी को दाद देते हैं, मतलब प्राउड देते हैं। बहुत अच्छा खेला है विराट कोहली। इंशाल्लाह आगे जिम्बाब्वे वगैरह थर्ड मैचेस हैं तो वो चलेगा, मुझे पूरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कर लीजिए, पहले एक डायलॉग मारा करते थे, कोहली तुझसे नहीं होगा चेज, आज चेज कर लिया उसने। नहीं यार, ये तो सीधे लफ्जों में कह लें कि बकवास है। कोहली आपके सामने इस वक्त दुनिया का बड़ा बैट्समैन है। बाबर आजम को कोहली से कंपेयर करना नहीं कर सकते आप। बाबर आजम की अभी स्टार्टअप है, 4-5 साल भी नहीं हुए इसको मेरे ख्याल से गेम में। कोहली एक अरसे से खेल रहा है। रन्स का कंपैरिजन, आप क्लास को अब आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर बाबर आजम अगर आउट हुआ होता, रिजवान ने इस तरह का मैच नहीं, इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि रिजवान से तो 2 ओवर तो बैट को बॉल लगा ही नहीं है। वो जब उसके अंगूठे पे बॉल लग गया, एक तो वहाँ से प्रेशर में आ गया, ऊपर से आपको क्या नाम वहाँ पे वाकया पेश आया, और ये कहने पे हम मजबूर हैं कि हमने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, चाहे माली तौर पर, चाहे जब उनके अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी हुई थी और पाकिस्तान ने उनको पनाह दी। लेकिन आप यकीन माने हमारे दिल अफगान लोगों के साथ धड़कते थे, हमने उनके लिए कुर्बानियाँ दी, हमने उनके लिए जंग लड़ी। लेकिन कल देख के ये लग रहा था कि जैसे अफगान कोई ऐसे लोग हैं जो हमारे से इतने तो हमारे से इंडिया नफरत नहीं करता था। लेकिन जो कल हुआ है उसके बाद शायद मुझे अब ये लगना शुरू हो गया कि इंडिया हमारा उतना बड़ा हरीफ नहीं है जितना बड़ा हरीफ हमारा अफगानिस्तान है। हालांकि अफगानिस्तान को हम अपनी ब्रदर कंट्री समझते थे, वो भी इस्लामिक कंट्री, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं। उनकी कंट्री के ऊपर इतने डिजास्टर आए हैं तो पाकिस्तानी ने उनको खुले दिल से एक्सेप्ट किया, उनको पाकिस्तान में रहने की जगह दी, उनके जो बिजनेस हैं वो यहाँ पर चले। इसके अलावा आप देखें लाहौर के अंदर कितनी मार्केट्स हैं जहाँ पे अफगानी पठान यहाँ पर आके अपना शानदार कारोबार कर रहे हैं। और हमें ये लगता था कि भाई ये तो हमारे भाई हैं और हमने हमेशा फ्रेंडली मैच देने की उनको कोशिश की है, लेकिन कल जो हुआ है उसके बाद हमारी सोच थोड़ी चेंज हो।
तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की पब्लिक का रिएक्शन। एक भाई तो बोल रहा है कि हमने अफगानिस्तान को क्रिकेट खेलना सिखाया, हमने उसका सपोर्ट किया। अबे पहले खुद तो सीख लो क्रिकेट कैसे खेलते हैं। हाँ, खुद तो कुछ पता नहीं है, आईसीसी का रूल्स नहीं पता है तुमको। दूसरे को बोल रहा है कि हमने तुमको क्रिकेट सिखाया है। तुम्हारे रिजवान जो लिपस्टिक मैन है उसको आईसीसी का रूल्स तक नहीं पता है। पढ़ाते क्या उन लोगों को, कम से कम क्रिकेट के साथ आईसीसी का रूल्स तो बताया करो। देखो हमारे तो अभी भी दिवाली जारी है। सबको पता है इस जीत का वैल्यू, तुम लोगों को पता ही नहीं है। जहाँ पे चला तुम लोगों को वो वाइट बचाना चाहिए, वहाँ पर तुम्हारा वाइट फेंक रहे हो। इस सिचुएशन में जहाँ पे मैच फंसा हुआ तुम वहाँ पे वाइट से बचना चाहिए। चलो ठीक है, एक बॉल पे छक्का लग गया, वहाँ पे तुम लोग को वाइट फेंक के और काम आसान कर दिया हमारा। हमारा तो काम आसान हो गया, मज़ा आ गया। और दोस्त दे रहा अफगानिस्तान की टीम पे जो वहाँ की पब्लिक है। तो भाई गलतियों का मज़ा लेने के लिए हर कोई बैठा रहता है, तो उन पे गुस्सा निकालने से अच्छा है कि खुद को सुधार करो, ठीक है ना। और आईसीसी के जो रूल्स है उसको पढ़ के आया करो। ऐसे फिजूल में एम्पायर को देखो, हमारा विराट कोहली उसको पता था कि ना कहाँ पे नो बॉल है, कहाँ पे अपील करना चाहिए। अब तुमने यहाँ पे बवाल क्यों कर रहे हो कि वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी है ब्रेड, उसने जब आवाज़ उठाई तो तुम्हारी आंखें खुली, क्योंकि तुमको पता ही नहीं था कि रूल्स क्या है। वो बोला था कि इस बॉल को रिव्यू करना चाहिए था। अबे उसकी खुद की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरह से हार गई, तो वो तो भाई उसको भी गुस्सा निकालना ही है। उनके लिए भी टफ हो गया ये चीज़, बुरी तरह से हारी उसकी टीम। तो जब उसने एक ट्वीट किया तो तुम्हारी आंखें खुल गई। तुम्हारा जो रमीज राजा है, बाकी जो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो सारी भाई ऐसा हुआ ऐसा, उसके पहले कुछ नहीं था, तुमको पता ही नहीं था, तो उठाओगे क्या घंटा। ये तुम्हारा नॉलेज है। तो चलो अभी कुछ चिल्लाने रोने से और घंटा हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। और तुम बोलोगे आईसीसी बिको ये भारत के हाथ हो, तो यही सही, आईसीसी का बाप है हम भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलते रहो भौंकते रहो, हमें कुछ घंटा नहीं फ़र्क पड़ने वाला। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक क्योंकि मैच और भी आने वाला है।